शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जाहिद अजीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। डील फाइनल, हुकूमत कन्फर्म, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून की डील फाइनल हो चुकी है और इसी डील का नतीजा है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही उनको अदालत की तरफ से रिलीफ भी मिल चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने भी उनको रिलीफ दे दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने भी उनकी गिरफ़्तारी को रोक दिया और मियां साहब 21 अक्टूबर को दुबई से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और इस्लामाबाद से फिर वह लाहौर बजरिया एरोप्लेन मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे, जहां पर वो एक बड़े जलसे आम से ख़िताब करेंगे। निगरान हुकूमत जिस तरीके से PML नून को मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसा करने के लिए फैसिलिटेट कर रही है, ये इसी बात का सबूत है कि मुस्लिम लीग नून की जो डील है वो फाइनल हो चुकी है। दूसरा, अगर मुस्लिम लीग नून किसी डील के तहत इस वक्त लाहौर के अंदर जलसा ना कर रही होती या मियां नवाज शरीफ साहब डील के तहत पाकिस्तान ना आते, तो मियां साहब चूँकि एक सज़ा याफ्ता मुजरम और मफरूर हैं, तो लिहाजा उनको अदालत में सरेंडर किए बगैर ज़मानत भी ना मिलती, यानी प्रोटेक्टिव बेल भी ना मिलती। और दूसरा, इत्तेसाल अदालत इस्लामाबाद उनको कभी भी गिरफ़्तारी उनकी ना रोकती। इसके अलावा मियां साहब का अपना भाई, जिस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब 16 माह की जो PDM की हुकूमत थी, उस वक्त मुस्लिम लीग नून पार्टी का हिस्सा थी, हुकूमत का हिस्सा थी और PDM की जो हुकूमत थी उसमें सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर उस वक्त की पार्टी थी वो मुस्लिम लीग नून थी। मियां साहब के अपने छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। उस वक्त तो मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आए। उस वक्त तो नून लीग ने लाहौर के अंदर जलसा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज तमाम चीज़ें भी क्लियर हो गई हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की ज़मानत भी हो चुकी है। मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान भी पहुंच रहे हैं। मुस्लिम लीग नून अपनी कैंपेन भी शुरू कर रही है। कैंपेन का आगाज़ करते हुए मीनार पाकिस्तान के अंदर एक जलसा आम भी रखा गया है, जिससे मियां नवाज शरीफ साहब ख़िताब करेंगे। नून लीग ने अपना एक तराना भी लॉन्च कर दिया है और ये भी आपको बताते चलें कि जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब जलसा आम से ख़िताब करके उसके अगले ही 1-2 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हतमी इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी कर देगा। नाजरीन, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं, ज़राए ये बता रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें डील का हिस्सा हैं और डील के तहत ही मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को पंजाब और वफाक के अंदर हुकूमत मिलेगी और मियां साहब ही वज़ीर आज़म होंगे। अलबत्ता ये एक अलग बात है कि मियां साहब कुछ अर्से के लिए वज़ीर आज़म बनने के बाद शायद फिर दोबारा वापस चले जाएं और उसके बाद उनके छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ साहब दोबारा से वज़ीर आज़म बन जाएं और उनकी बेटी या तो वज़ारत आला पंजाब उनके पास होगी या फिर वो डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा अपने पास रखेंगी। ज़राए ने जो खबरें हमें अभी तक दी हैं, जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, उसके मुताबिक ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये डील के तहत हो रही हैं और इसलिए आनन फानन मियां साहब के आने का फ़ैसला भी हो गया। मियां साहब को ज़मानतें भी मिल गई। इंतखाबात की कैंपेन भी शुरू करने के लिए जलसा आम भी रख लिया गया। मीनार पाकिस्तान को भरने की कोशिश भी की जा रही है। तमाम MNS की ड्यूटी, MPS की ड्यूटी लगा दी गई है। ट्रेनें कराची से लाहौर के लिए रवाना हो चुकी हैं और अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून मीनार पाकिस्तान के जलसे के अंदर कितना क्राउड इकट्ठा करने में कामयाब हो जाती है। ये नून लीग के लिए एक अहम और बड़ा इम्तहान है
कि नून लीग इतना कुछ करने के बावजूद, इतना नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलने के बावजूद, मौजूदा जो निगरान हुकूमत है उनकी फैसिलिटेशन के बावजूद नून लीग मीनार पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा जलसा करने में कामयाब होती है या नहीं। बहरहाल नून लीग की जो सीनियर क़यादत है उनका ये दावा है कि वो 10 लाख बंदा मीनार पाकिस्तान के अंदर इकट्ठा करेंगे, और अब 10 लाख का बंदा इकट्ठा होता है ये हमें वक्त ही बताएगा। PTI की मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है। अब तो PTI की मुश्किलात में इजाफ़ा इस हद तक बढ़ चुका है कि PTI का जो इंतहाबी निशान बल्ला बैट, उसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दे के छीनने की कोशिश की जा रही है। एक नई पार्टी IPP, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसके सरबरा जंगीर तरीन साहब हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर कर रखी है, जिसके अंदर उन्होंने बल्ले के निशान और उकाब के निशान के लिए डिमांड की है, मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है कि हमें निशान अलाट किया जाए। बल्ले का निशान भी मांगा गया है, हालांकि उनको पता है कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ का है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बल्ले का निशान भी मांगा है। और बल्ले के निशान ना मिलने की सूरत में उकाब का निशान मांगा गया है। उकाब का निशान पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम की जमात आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का निशान था। उनकी वफ़ात के बाद ये पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की लिस्ट से फ़ारिग हो चुकी है, और अब ये तवक्को की जा रही है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसको शायद, अगर बल्ले का निशान तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन उकाब का निशान उनको दे दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से IPP ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरखास्त दी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत के अंदर, सरबराही के अंदर 3 रुकनी बेंच बरोज़ सोमवार पीर वाले दिन इसके ऊपर समाअत करेगा और ये फ़ैसला करेगा कि IPP यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कौन सा निशान अलाट किया जाए। एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ का निशान बल्ला, उसको कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, छीनने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ये अंदाज़ा है कि बेशक PTI के बहुत सारे लोग टूट कर उनकी पार्टी में चले गए हैं। PTI के बेशुमार कैंडिडेट्स जिन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली है, लेकिन वोट बैंक आज भी बैट के निशान के ऊपर है। और ये बात हमने पहले भी आपसे की थी कि हो सकता है कि बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान मौजूद ही ना हो, और इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। पसे पर्दा मुस्लिम लीग नून और कुछ खास पार्टियां जो हैं वो इसके लिए काम कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि बैलेट पेपर के ऊपर बैट का निशान ही ना हो, ताकि नून लीग के लिए मैदान खुला हो और उनको जीतने में कोई दिक्कत ना हो। मैं किसी से नहीं डरता और ना ही कभी मैंने चोरी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह सदर परवेज़ खटक साहब ने कहा है कि मैं किसी से नहीं डरता। उन्होंने कहा कि 35 साल जिन लोगों ने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, उन्होंने भी इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, और 3 साल तहरीक इंसाफ ने भी कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने 3 साल के अंदर लोगों के साथ जो वादे पूरे किए थे वो नहीं किए, और मैं अपनी जो सियासत है उसको इबादत समझता हूँ, और मैं लानत बेचता हूँ ऐसी सियासत के ऊपर जिसमें वादे किए गए हों वो पूरे ना किए गए, जो वादे किए जाएँ वो पूरे ना किए गए हों, तो मैं ऐसी सियासत के ऊपर लानत बेचता हूँ। परवेज़ खटक साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान ने BRT पेशावर के अंदर जो एक बस वहाँ पर आपको पता है लॉन्च की गई है, जिस तरीके से लाहौर के अंदर मेट्रो बस है उसकी उन्होंने मुखालफत की थी। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है, इल्ज़ाम लगाया है कि सेहत कार्ड इमरान खान के विज़न नहीं है, इमरान खान का विज़न नहीं था कि सेहत कार्ड का लॉन्च किया जाए, ये किसी और का विज़न था। परवेज़ खटक साहब ने बहरहाल वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उनकी एक रीजनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने बनाई है। अब देखना यह है कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ को किस तरह डेंट डालते हैं। अगर तो तहरीक इंसाफ का जो निशान है बैट
वो बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद रहता है, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाती है, तो फिर शायद परवेज़ खटक साहब के लिए खैबर पख्तूनख्वा में मुकाबला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुर्तज़ा वहाब साहब की मेयर कराची की जो सीट है वो बिल्कुल पक्की हो चुकी है। मुर्तज़ा वहाब साहब अब उन्होंने कराची की 3 यूसी से चेयरमैन के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनमें से एक यूसी इब्राहिम हैदरी से उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो पास होने के बाद वो बिला मुकाबला, उनके मुकाबले में कोई भी उम्मीदवार नहीं आया, बिला मुकाबला वो वहाँ से चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं और अब वो मेयर कराची के लिए भी पक्के हो चुके हैं। इससे पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि मुर्तज़ा वहाब साहब जब तक चेयरमैन मुंतखब नहीं होते तब तक मेयर कराची के लिए उनकी सीट खतरे में थी, क्योंकि जो सिंध असम्बली ने लॉ पास किया हुआ है उसके मुताबिक मेयर कराची के लिए चेयरमैन होना बहुत ज़रूरी है। जिस शख्स को आप मेयर कराची या ज़िला कौंसिल का मेयर मुंतखब करते हैं उसके लिए यूसी चेयरमैन होना 6 महीने के अंदर अंदर ज़रूरी है। वो लाजम है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर यूनियन कौंसिल का चेयरमैन मुंतखब हो, और इसलिए मुर्तज़ा वहाब साहब ने कराची की 3 यूनियन कौंसिल से अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए थे, जिनमें से 2 यूनियन कौंसिलों से उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो बिल्कुल क्लियर पाए गए, जहाँ से तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ रुजू किया हुआ है। लेकिन बहरहाल एक यूनियन कौंसिल इब्राहिम हैदरी से उनके जो कागजात जहाँ से पास हुए थे वहाँ से उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं आया, ना जमात इस्लामी का कोई उम्मीदवार उनके मुकाबले में आया, ना तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार उनके मुकाबले में आया, और आखिरकार मुर्तज़ा वहाब साहब वहाँ से बिला मुकाबला यूसी चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं और अब उनकी जो मेयर कराची की सीट है वह भी बिल्कुल पक्की हो गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।